हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी हेड रेडियो ऑपरेटर में जो कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग जो इलाहाबाद का केस अपडेट है उसके बारे में आज की हम लोग जो अपडेट देने वाले हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो भर्ती बोर्ड का काउंटर है, और सेम टू सेम आप मानो कि लगभग जो लखनऊ में भर्ती बोर्ड ने काउंटर दिया था डिप्लोमा के पक्ष में आप ना कह के आप ये कह सकते हो कि भाई नियमावली और नोटिफिकेशन के पक्ष में, क्योंकि भर्ती बोर्ड क्या है, भर्ती बोर्ड तो भाई अपनी जो नियमावली और नोटिफिकेशन से भर्ती कराना चाह रहा है, कुछ लोग उसको रोकना चाह रहे हैं, अपने मन मुताबिक भर्ती कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो इलाहाबाद केस अपडेट था, इलाहाबाद केस में जो बीटेक वालों ने केस करा था, आपको पता है डिप्लोमा वालों का भी केस चल रहा है, उसकी भी हम लोग डेट वगैरह लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीटेक वालों ने केस करा था उसके लिए जो भर्ती बोर्ड ने काउंटर यहाँ पे दे दिया है। आइए काउंटर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे सारी चीज़ें दे सकते हैं। जो रिटर्न नंबर है 8238, और यहाँ पे जो याची थे मेन आलोक रंजन जी, आप इनको जानते होंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो डिप्लोमा के पक्ष में, सारी चीज़ें डिप्लोमा के पक्ष में ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें कोई कुछ ऐसा बीटेक एलिजिबल कर दिया गया है, आप लोग खुद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप लोग को लगेगा कि हाँ भाई हाँ सारी चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे पहले तो बीटेक वालों को ये था कि भाई हम इक्विवेलेंट हैं, तो इक्विवेलेंट में इन्होंने जो बोर्ड ने बोला है, भर्ती बोर्ड ने, कि दैट फ्रॉम द अबव इट इज इक्विवेलेंट द पावर डिटरमाइंड एनी इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज वेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है, बोर्ड हैज़ नो पावर इन दिस रिस्पेक्ट। जो कह रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट मान लो, ठीक है, तो भाई इक्विवेलेंसी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये डिसाइड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कोई निर्णय है नहीं। तो ये जो नियमावली है इसका जो कॉपी है ये बोर्ड ने इसमें सबमिट कर दिया है। अगला जो है क्या है कि दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन क्वेश्चन ऑफ 2022 द बोर्ड हैज पब्लिश एडवर्टाइजमेंट। इनका भी भाई वही कहना है कि पहले देखिए यहाँ पर किसका जिक्र आ गया, यहाँ पे देखिए जिक्र आ गया रेडियो सबॉर्डिनेट सर्विस रूल 2015, वही नियमावली का जिक्र इन्होंने कर दिया। भाई नियमावली में कहीं मेंशन नहीं है। और दिन इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो एडवर्टाइजमेंट आया था 6/1/2022 को, which offshore educational qualification for the post of question as mentioned in the rule book 2015 has also been mentioned in the paragraph 3.2। जो एडवर्टाइजमेंट का पैराग्राफ 3.2 है उसमें डेटेड है, तो ये इन्होंने बता दिया है। अगला देखिए क्या है, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पिटिशनर नंबर, ये जो 1 है आलोक रंजन, इनका रोल नंबर है, मैंने हाइड कर दिया है भाई, किसी से प्राइवेसी से हमको नहीं छेड़छाड़ करना है। इज बीइंग फील्ड हेयर भाई, और इन्होंने ये देखिए अगला फिर जो बोर्ड ने लखनऊ केस में कहा था वही यहाँ पर भी कहा है कि देखिए for the personal of said application for the pursual of application form it is evident that the candidate were required to mention educational qualification in the column of diploma course, and similarly they were required to upload diploma certificate in the column of diploma certificate. In view of above, it is evident that the petitioner were required to submit application form after having processed required educational qualification। यानी कि इसका मतलब साफ है भाई, अगर आप बीटेक या डिग्री हैं तो आप फॉर्म भरना चाहते थे तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए था। अगर आप बीटेक डिग्री हैं तो उस तरह का तो उसमें कॉलम ही नहीं बना, तो आपने फॉर्म कैसे भर दिया। ठीक है, और वही चीज़ इन्होंने लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन आते हैं तो स्क्रूटनी जो है रिटन एग्जामिनेशन से पहले जो है संभव नहीं है। क्या है कि जो स्क्रूटनी होती है, यानी जो छटनी होती है, वो DPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के समय होती है, ऐसा बोर्ड ने कहा है। ठीक है, और बाकी जो 25/8/2021 वाला है वो इन्होंने भी कहा है भाई वो हमारी इंटरनल मीटिंग थी, और एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, द पिटिशनर कैन नॉट क्लेम एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर देन व्हाट हैज बीन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, एंड थर्डली द एलिग्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द पिटिशनर इन एब्सेंस ऑफ approval of the state government was not accordable with the law, therefore the same was really included। मतलब इनका कहना है भाई कि अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट में क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सेम टू सेम है भाई ना। देखो बोर्ड है, हम लोग का पक्ष ऐसे थोड़ी कि हम लोग का पक्ष ले रहा है, बोर्ड जो है सिंपल सा बात है, जो नियमावली है और जो नोटिफिकेशन है उसका पक्ष ले रहा है। तो तीनों जगह तीनों केस में काउंटर आ चुके हैं। आप लोग को पता है कि जो भर्ती बोर्ड है उसका रुख स्पष्ट है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भर्ती बोर्ड का रुख स्पष्ट होने से हम लोग जीत जाएंगे। जो ग्राउंड लेवल पर हमारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, चाहे वो इकोनॉमिकली रूप से हो, आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसकी सारी चीज़ों को। बाकी जिन लोगों को ये काउंटर एफिडेविट चाहिए होगा वो आनंद भाई के पास वो मैसेज करके
ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, जिन बीटेक वाले भाइयों को भी डाउट हो ना वो भी ले सकते हैं, क्योंकि बीटेक वाले जो एडमिन पैनल है वो तो आपको देंगे नहीं। ठीक है, तो बाकी आपको अगर चाहिए होगा तो आप आनंद भाई के पास मैसेज करके इसको अपना व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा और आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको लगेगा कि इसको आपको पढ़ना है तो आप जो है आनंद भाई से ले लीजिएगा। बाकी केस से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे इलाहाबाद केस की अपडेट हो, यानी जो डिप्लोमा वालों की केस की अपडेट है, चाहे बीटेक वालों की केस अपडेट है, वो सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। ठीक है, साथ ही रिजल्ट से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड कोई नोटिस आता है इंटरनल, तो वो भी मैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।